हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आज के इस क्लास में हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस दैट मीन्स चैप्टर 14 के थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन को डील करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है प्रदीप बाबू और अमीना बीबी, ये दो लोग हैं, ये स्टार्ट कर रहे हैं एक बिजनेस को। प्रदीप बाबू जो है वो 24,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं पे जो अमीना बीबी हैं उन्होंने 30,000 इन्वेस्ट किया है। लेकिन 5 मंथ के बाद प्रदीप बाबू ने 4,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अमीना बीबी ने कुछ भी और इन्वेस्ट नहीं किया। उन्होंने जो एक बार 30,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया था वही उनका कंटिन्यू चल रहा है। वर्ष के अंत में उनको प्रॉफिट हो रहा है उस बिजनेस में 27,716। अब इस 27,716 रुपीज में किसको कितना मिलेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चंस थे उनसे बिल्कुल 2 लाइन डिफरेंस है। बस स्टार्टिंग का जो 2 लाइन होगा वो डिफरेंस होगा, बाकी जो है पूरा का पूरा सेम रहने वाला है। और डिफरेंस क्या है? सिर्फ उनका मूलधन निकालना। मूलधन निकालने का थोड़ा सा यहाँ पे जो टेक्निक होगा वो वेरी करेगा, उसको हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखेंगे बोला गया है प्रदीप बाबू जो हैं और अमीना बीबी हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है कितना, 24,000 एंड 30,000। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रदीप बाबू जो हैं वो 24,000 इन्वेस्ट किए हैं और वो चला कितने दिन, 5 मंथ तक। आफ्टर 5 मंथ उन्होंने और 4,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, तो अब उनका मूलधन कितना हो गया, 28,000। वो कितने दिन चलेगा, 7 मंथ। हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो टोटल 1 ईयर के लिए करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 माह के हिसाब से। हम प्रत्येक महीने के हिसाब से अगर हम उनके मूलधन को कैलकुलेट करेंगे तो अब यहाँ पे ये देखना होगा कि 12 महीने में किस महीने में उनका मूलधन कितना रहा है। तो प्रदीप बाबू जो हैं उनका ये 24,000 मूलधन जो है ये 5 महीने तक रहा है। वहीं पे 28,000 जो मूलधन है वो 7 मंथ तक रहा है। क्यों? क्योंकि 5 महीने के बाद उन्होंने 4,000 रुपीज और बिजनेस में लगा दिया है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग, 24,000 इंटू 5 एंड 28,000 इंटू 7। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लिए तो प्रदीप बाबू का मूलधन आ गया। बिल्कुल उसी तरह से 1 महीने के हिसाब से जब अमीना बीबी का हम मूलधन निकाल रहे हैं तो अमीना बीबी बीच में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं की है, 30,000 ही रुपीज उनका चला है कितने दिन तक, 12 महीने तक। तो 30,000 में 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 3,60,000। अब बाकी जो प्रोसेस होगा बिल्कुल सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 की तरह हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के मूलधन का अनुपात निकाल लिए। अनुपात निकालने पे आ रहा है 79:90। अब जो कुल लाभ हुआ है इसको हमको 79:90 के अनुपात में बांट देना है। तो प्रदीप बाबू का लाभांश कितना हो जाएगा, कुल लाभ इंटू 79 बाई इन दोनों को टोटल करके 169। इस 169 से जब डिवाइड करेंगे 164 टाइम्स में और 164 से 79 को मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 12,956। अमीना बीबी का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कुल लाभ को लिख लेंगे और अमीना बीबी का यहाँ पे 90 है रेशियो में, तो 90 लिख लिए और इन दोनों को सम करके 169 से जब डिवाइड किए तो 164 टाइम में और 164 इंटू 90 करने से आ गया 14,760। सो हमारा आंसर क्या हो गया, प्रदीप बाबू को मिलेगा 12,956 एंड अमीना बीबी को मिलेगा 14,760। सो हम लास्ट में इन दोनों को आंसर लिख देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। 2 लोग नियामत चाचा और करबी बहन ये दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नियामत चाचा ने 30,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है, वहीं पे जो करबी बहन है उन्होंने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है। लेकिन ये पैसा जो उनका इन्वेस्टमेंट है कितने दिन चला, 6 मंथ तक। 6 मंथ के बाद उन्होंने अपने मूलधन को चेंज किया है। नियामत चाचा क्या किए हैं, 40,000 रुपीज और उसमें इन्वेस्ट कर दिए। वहीं पे करबी बहन ने 10,000 रुपीज निकाल लिया अपने किसी कारण से। अब बोला गया है कि वर्ष के अंत में उनको 19,000 रुपीज का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। तो
उस 19,000 में किसको कितना लाभांश मिलेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। सो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक माह के हिसाब से नियामत चाचा का मूलधन निकाल लेंगे। महीने के हिसाब से मूलधन कितना आ रहा है, तो देखो ये 30,000 कितना चला, 6 मंथ के लिए चला है, और बाकी उन्होंने 40,000 और जब उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो ये कितना हो गया 70,000। 30 पहले का था और 40 उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो टोटल मिलकर हो गया 70,000, और ये भी चला है 6 मंथ के लिए। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए तो आ गया 6 लाख। उसी तरह से एक महीने के हिसाब से करबी बहन के मूलधन को निकाल लिया गया है। तो करबी बहन ने 50,000 रुपीज दिया था, ये चला था 6 मंथ के लिए, लेकिन 6 मंथ के बाद उन्होंने 10,000 रुपीज को निकाल लिया था, तो अब उनका मूलधन हो गया 40,000, और ये भी चला है 6 मंथ के लिए। जब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किए तो आ गया 5,40,000। अब हम लोग बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह नियामत चाचा और करबी बहन के क्या किए, मूलधन का अनुपात निकाल लिए। दोनों के मूलधन को लिखकर और उनका जब हम 40 से 40 कैंसिल किए, 6 से 10 टाइम में एंड 6 से 9 टाइम में, तो हो गया 10:19। ये उनका क्या हो गया, ये हो गया उनके मूलधन का अनुपात। अब हमको इस जो लाभ हुआ है, कुल लाभ हुआ है 19,000, इसको इस 10:9 के रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो नियामत चाचा का लाभांश हो जाएगा 19,000 इंटू 10 बाई, इन दोनों को सम करें तो 19 आ गया। 19 से डिवाइड किए 1000 टाइम में, 1000 इंटू 10 दैट इज 10,000। उसी तरह से करबी बहन का भी लाभांश निकाल लिए, कुल लाभ में गुना कर देंगे किससे, 9 बाई, दोनों को ऐड कर दिए तो 19, तो 9 बाई 19, 19 से इसको डिवाइड किए तो 1000 टाइम में गया, 1000 से 9 को मल्टीप्लाई किए तो 9000 आ गया। दैट मीन्स 19,000 में जो करबी बहन है उनको मिला 9,000 और नियामत चाचा को मिला 10,000। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको हम लोग आंसर में राइट डाउन कर देंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, श्रीकांत और सेहुद्दीन ये 2 फ्रेंड हैं। इन दोनों फ्रेंड ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है। इस बिजनेस में श्रीकांत ने 2,40,000 और सेहुद्दीन ने 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया। बिजनेस इन लोगों ने 4 मंथ रन कराया था। तब तक इनका थर्ड फ्रेंड आ गया पीटर, उसने भी इसमें 81,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। इन लोगों ने क्या किया, इस 81,000 रुपीज को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपने मूलधन के अनुपात के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर वर्ष के अंत में 39,150 रुपीज लाभ हुआ है तो उसमें कौन कितना पाएगा उस लाभ में। तीनों का हमको लाभांश निकाल देना है, तीनों मित्र का। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, श्रीकांत का मूलधन हम लोग लिख लिए हैं। श्रीकांत का मूलधन दिया हुआ है 2,40,000। सेहुद्दीन का मूलधन दिया हुआ है 3 लाख। उसके बाद 4 मंथ के बाद पीटर द्वारा लगाया गया कितना, 81,000। इस 81,000 को श्रीकांत और सेहुद्दीन ने अपने मूलधन के अनुपात जो कि है 4:5 में बांट लिया है। अब इस 4:5 में इस 81,000 को हम लोग बांट रहे हैं, तो श्रीकांत का हिस्सा कितना आ जाएगा, 81,000 इंटू 4/9। क्यों 4/9, बिकॉज यहाँ पे श्रीकांत का जो मूलधन का अनुपात है वो 4 है यहाँ पे, और इन दोनों को ऐड करने से 9 आ रहा है। 9 से 81,000 को कैंसिल किए 9,000 टाइम में, 9,000 इंटू 4 इज 36,000। सेम इसी प्रोसेस से सेहुद्दीन का कैलकुलेट कर लिया गया तो आ गया 45,000। अब वर्ष के अंत में टोटल लाभ जो हुआ है 39,150, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमको तीनों का एक महीने के हिसाब से, माह के हिसाब से मूलधन फाइंड आउट करना होगा। तो एक माह के हिसाब से श्रीकांत का मूलधन देखिए, वो 2,40,000 रुपीज तो इन्वेस्ट किया था, जो चला कितने, 4 महीने तक। उसके बाद जो बाकी 8 महीना बचा उसमें उसका मूलधन कम गया। कम क्यों गया, क्योंकि ये 36,000 रुपीज जो है वो श्रीकांत ने निकाल लिया था। तो अब इस 2,40,000 से 36 को माइनस कर दिए तो आ गया 2,04,000। अब इस 2,04,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये 8 मंथ तक चला है। फाइनली मल्टीप्लाई करके आ रहा है 9,60,000 और यहाँ हो गया 16,32,000। ऐड कर देने के बाद फाइनली हमको मिल रहा है 25,92,000।
ये हो गया श्रीकांत का महीने के हिसाब से अगर मूलधन हम लोग काउंट करेंगे तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम लोग सेहुद्दीन का मूलधन निकाल रहे हैं महीने के हिसाब से। तो सेहुद्दीन ने 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था, लेकिन ये चला कितने दिन, 4 मंथ। उसके बाद सेहुद्दीन ने 45,000 रुपीज निकाल लिया है। सो हमने 45 माइनस करके और 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो लास्ट में आ गया कितना, 32 लाख 40,000। पीटर जो है वो 4 महीने बाद आया, यानी उसका जो मूलधन है वो सिर्फ कितने दिन काम किया है, 8 महीने काम किया है। सो 81,000 इंटू 8 कर दिए, क्योंकि 81,000 पीटर ने इन्वेस्ट किया था, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 6,48,000। अब हमने क्या किया, तीनों के मूलधन का अनुपात निकाल लिया। किसके किसके, तो श्रीकांत, सेहुद्दीन और पीटर। तो श्रीकांत का इस मनी को यहाँ पे लिख लिए, जो सेहुद्दीन है उसके मूलधन को लिख लिए और पीटर के मूलधन को लिख लिए। अनुपात निकाल कर आ रहा है 4:5:1। अब जो ये 39,150 लाभ हुआ है इनको, इसको हमको बांट लेना है 4:5:1। और ये आपको अच्छे से आता है बिकॉज बहुत सारा क्वेश्चन हमने इस पे किया है। सो श्रीकांत का लाभांश टोटल लाभ लिखकर 4/सम टोटल 10 कैंसिल करके आ गया 15,660। सेम प्रोसेस से सेहुद्दीन का लाभांश निकाले तो आ गया 19,575 एंड पीटर का लाभांश आ गया 3,915। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है अरुण और अजय, ये 2 फ्रेंड हैं, दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। अरुण ने बिजनेस में 24,000 लगाया, लेकिन वहीं पे उसके फ्रेंड दैट मीन्स अजय ने 30,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। लेकिन कुछ महीने बाद अरुण ने उसमें और 12,000 रुपया लगा दिया है। हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट यही करना है कि वो 12,000 रुपया कब लगाया, टाइमिंग फाइंड आउट करना है। साथ में एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो अरुण है उसको कुल लाभ जो कि कितना है 14,030 रुपया है, 14,030 रुपीज है, इसमें से उसको 7,130 रुपीज मिला वर्ष के अंत में। यानी वर्ष के अंत में जो भी लाभ हुआ है 14,030 रुपीज, उसमें से जो अरुण है उसको मिल रहा है 7,130 रुपीज। तो हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो 12,000 रुपीज एक्स्ट्रा अरुण ने लगाया है ये कब लगाया है। तो चलते हैं इसको सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले ये लेट कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि जो अरुण है वो 1 माह के बाद क्या किया है, 12,000 रुपया को और लगाया है। इसके बाद हम लोग महीने के हिसाब से 1 माह के हिसाब से उनका मूलधन निकाल ले रहे हैं, दोनों का, अरुण का भी और अजय का भी। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मेन क्वेश्चन का जो है मेन पार्ट यही है। यहाँ अरुण जो है वो 1 माह के बाद पैसा इन्वेस्ट किया है 12,000 रुपया, यानी कि 1 माह तक उसका 24,000 रुपया ही चल रहा था। तो हमने 24,000 में x का मल्टीप्लिकेशन किया है। उसके बाद जब उसने 12,000 रुपीज और उसमें इन्वेस्ट कर दिया है तो अब 24 + 12 कितना हो गया उसका 36,000। अब ये 36,000 कितने दिन तक चलेगा, कितने महीने चलेगा, टोटल 12 मंथ है, उसमें से x मंथ निकल चुका है, दैट मीन्स 12 - x मंथ तक चलेगा। अब हमने क्या किया, 12 - x मंथ से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 24,000x, इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो 4,32,000 एंड 36,000 इंटू x इज 36,000x। 24 एंड 36 को प्लस माइनस कर लेंगे तो ये आ गया 12,000x और ये कॉपी हो गया। यहाँ से हमने 12,000 को कॉमन ले लिया है, सो यहाँ हो गया 36 और यहाँ पे x, यानी कि जो अरुण है उसका मूलधन हो गया ये। हम लोग क्या करेंगे, 1 माह के हिसाब से ही अजय का भी मूलधन निकाल ले रहे हैं। अजय के चूंकि मूलधन में कोई चेंजिंग नहीं आया है, पूरे साल के लिए उसका मूलधन जो है वो 30,000 ही रहा है, इसलिए हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 3,60,000। अब हम लोग इन दोनों के मूलधन का अनुपात फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 30 से 30 कैंसिल, उसके बाद 12 से 360 को हम कैंसिल किए हैं 30 टाइम्स में, तो दैट इज मूलधन का अनुपात आ गया 36 - x अनुपात 30। ये हो गया किसका, अरुण का पार्ट, और ये हो गया अजय का पार्ट। अब लाभ टोटल जो हुआ था कितना 14,030,
साथ में क्वेश्चन में एक कंडीशन क्या दिया है कि अरुण का जो लाभांश है वो कितना है 7130। इसी कंडीशन को यूज करके हम क्वेश्चन को आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। अब हम लोग लाभांश निकालते कैसे हैं, कुल लाभ दैट इज 14,030, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अरुण का पार्ट क्या है 36 माइनस एक्स, ये अंश में रहेगा और इन दोनों को जोड़कर हर में लिखते हैं, वही काम मैंने किया है। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया और ये 14,030 RHS में जाकर डिवाइड हो गया। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल एंड 23 टाइम में ये 31 टाइम में कैंसिल हुआ और ये 23 से 61 टाइम में कैंसिल हुआ, दैट इज 31/61। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 31 इंटू 66 इज दिस एंड 31 इंटू एक्स इज दिस, 61 इंटू 36 एंड 61 इंटू एक्स। हम इसके बाद x को एक तरफ, बिना x वाले को दूसरे तरफ ले जा रहे हैं, तो ये 61 इधर आया तो प्लस हो गया और ये उधर जाकर माइनस हो गया। 31 माइनस में था, 61 प्लस में था, दोनों को प्लस माइनस करके कितना आ गया 30x और यहाँ भी प्लस माइनस करके आ गया 150, दैट इज x इक्वल टू ये 30 जाकर क्या करेगा डिवाइड कर देगा। सो 150/30 इज 5, x इक्वल टू 5। दैट मीन्स जो अरुण है वो क्या किया है 5 महीने बाद 12,000 रुपया लगाया था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। होपफुली आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दें, लाइक करें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के बाकी वीडियोस को भी आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ मैंने सारे लिंक दे रखा है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।